हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीजीटी द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल ट्रेनी वेरिफिकेशन 2024 के संबंध में दो महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। अगर आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका पीआरए नंबर जनरेट हो चुका है, या फिर अभी तक आपका पीआरए नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसे में इन दोनों कैंडिडेट्स को आज की ये वीडियो आज ज़रूर पूरी देखनी चाहिए। इसमें जो अपडेट जारी किया गया है डीजीटी द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के संबंध में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में हम ये जो डीजीटी के द्वारा जो दोनों अपडेट जारी किए गए हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आईटीआई ट्रेनी वेरिफिकेशन के संबंध में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरीज है, अभी तक आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में भी जा करके मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को आप वहाँ से मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरे पास जो भी उसका सोल्यूशंस होगा, पॉसिबल सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और डीजीटी के द्वारा जो ये अपडेट जारी किया गया है कल, तो इसके संबंध में 6:25 पर, यानी कि कल शाम को 6:25 पर जो भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं डीजीटी के, उन सभी को मेल के द्वारा सूचित किया गया। और इस मेल के माध्यम से क्या बताया गया है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो आपका डेट है यानी ट्रेनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए वो 30 मार्च तक है, यानी 30 मार्च से पहले जो कि आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। और अभी तक का डेटा इन्होंने शेयर किया है कि अभी तक जो है कि इनके पास जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं यानी कि इनरोल्ड कैंडिडेट हैं 13,40,404 कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया के, जिसमें कि 7,11,558 यानी कि 53% कैंडिडेट का ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का मतलब कि पीआरएन इनका जनरेट हो चुका है। तो अभी 53% यानी टोटल 100 में से 53% कैंडिडेट का ही पीआरएन नंबर जनरेट हो पाया है। बाकी के जो कैंडिडेट है उनका इन प्रोसेस है, अभी पीआरएन इनका इन प्रोग्रेस है, उनको अभी वेट करना है। और जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है वो लोग अभी वेट करें। जैसे उनका डेटा स्टेट पोर्टल के द्वारा अप्रूव होगा तो उनका भी जो है कि पीआरए नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इस 53% जो कैंडिडेट्स हैं जिनका पीआरए नंबर जनरेट हो चुका है, ये लोग अपना कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि लिस्ट में कैसे नाम अपना चेकआउट कर सकते हैं कि उनका उस लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो इसके लिए दो प्रोसेस हैं। आप खुद से अपना अगर डैशबोर्ड पर जाकर के आईटीआई एप्लीकेशन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है यानी कि पीआरए नंबर दिखाई दे रहा है तो आप इस लिस्ट में हैं, या फिर अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप अपने कॉलेज की लॉगिन आईडी पर जा करके, यानी अपने कॉलेज में जा करके जो भी वहाँ के फैकल्टीज मेंबर होंगे जो इसका काम देखते होंगे उनसे आप चेकआउट करवा सकते हैं कि उनका उस लिस्ट में, यानी ये जो 53% का जो कैंडिडेट का डाटा शेयर किया गया है डीजीटी के द्वारा, इस लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं। अगर आपका पीआरएन जनरेट हो गया तो उस लिस्ट में डेफिनेटली आपका नाम होगा। अब उसके बाद दूसरा जो अपडेट ये है कि जैसा कि मैं पहले ही ऑलरेडी इस अपडेट के बारे में बता चुका हूँ और डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टरेट्स को अलग अलग माध्यम से बता रखा था पहले ही, और आपको इस टॉपिक पर मैंने वीडियोज भी शेयर किया हुआ था कि आप अपना बिना लिंक के माध्यम से ट्रेनी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब उसको ऑफिशियली तौर पर डीजीटी ने मेल के माध्यम से कन्फर्मेशन दे दी है कि आप बिना लिंक के माध्यम से भी अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली तौर पर डाल दिया गया है यहाँ पर लिख करके कि आपका अगर लिंक आपको अभी तक नहीं मिला हुआ है तो भी आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो आईटीआई के साथ लिंक आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को यूज करते हुए एसआईडी पोर्टल पर जा करके, चाहे आप ऐप से कर रहे हो या फिर वेब वर्जन से, कहीं से भी आप जा करके अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके संबंध में डीजीटी के द्वारा मैनुअल भी जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजीटी के द्वारा जो यूजर मैनुअल है विदाउट लिंक, यानी बिना लिंक के माध्यम से कैसे अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, उसके संबंध में ये 16 पेज का पीडीएफ जारी किया गया है। तो इसको मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, बस इसमें आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना, दो ही जगह। एक तो आप जब इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने जाएंगे, तो आपको वही नंबर यूज करना है जो आपका आईटीआई में रजिस्टर्ड है। ये आप अपने आईटीआई से जा करके कंफर्म कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एडमिशंस का फॉर्म भरते टाइम जो आपने अपना नंबर डाला था प्राइमरी मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पर, वही नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो ये कि जब आप आधार नंबर आप डाल करके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करने जाएंगे और वहाँ आधार का जो लास्ट का 4 डिजिट दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये मिसमैच है यानी कि ये आपका नहीं है, आपका आधार का नंबर किसी दूसरे का है गलती से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना आधार नंबर जैसे ही डालेंगे, सही वाला आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा, यानी वो मैच नहीं करेगा उससे। तो ऐसे में आपको करेक्शन के लिए ऑप्शंस मिलेगा जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
मैच होने के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये जो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, अगर ये आपके रियल वाला जो आधार नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और उससे डिफरेंट होगा तो ऐसे में रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन का ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद आगे आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे और देन अगले इंटरफेस में पूछेगा यहाँ पर कि डू यू वांट टू करेक्ट अपडेट योर आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और देन जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट और डन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, उनके द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तो फिर से आप अपना लॉगिन करने के बाद जो आधार सही वाला होगा उसको डाल करके अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं।